और ऐसा नहीं लगता है मैम कि जिस दिन खेत में घास काट रही एक माँ को यकीन हो जाए कि मेरा बच्चा स्कूल में मैम के पढ़ाए, गुरुजी के पढ़ाए, उनसे पढ़कर मेरा बेटा और बेटी भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन जाएगा, क्या वास्तव में उस दिन हमारा देश आजाद नहीं होगा? सच में कहिएगा मैम, जिस दिन ये गरीब सरकारी स्कूल से पढ़ के आईएएस आईपीएस बनने लगे बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, प्राइवेट जगह पर, तब जाके बदलाव होगा कि नहीं देश में? ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन माँ बाप को ये संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आईएएस आईपीएस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो बन सकते हैं, तो हम जिस अभी विचारधारा से अभी चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इस विचारधारा को बदलना है कि हमें अपने बच्चों को आगे प्रोग्रेस कैसे करवाना है, कैसे करना है, उस पर गार्जियन को भी पूरा फोकस करना चाहिए, योगदान होना चाहिए। मैम सरकारी स्कूल के बच्चों में पेरेंट्स का योगदान हम आपकी बात से सहमत है, कम देखने को मिला। नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे मैम, हम उनकी आवाज बनते हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हम उनकी आवाज बन रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं, जो खेत में जाकर घास काटते हैं, तब जाकर उनका परिवार चलता है। किसी को घास दे आते हैं तो 2 रुपया मिलता है, किसी का पति अपाहिज है, कोई गरीब है, बीमारी से त्रस्त हैं, और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। वो ऐसे घर के बच्चे अधिकांशतः स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। अब तो स्कूल लाने की मुहिम चल निकली है, तो मैम वैसे अभिभावकों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आकर आपको कहेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ाइए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम ऐसे घर के बच्चों को जिनका कोई देखने वाला नहीं है, हम उनका सहारा बने और वैसे बच्चों को यहाँ से निकालें और बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ के हमारे ये नन्हे मुन्नी लाडली बच्ची एक आईपीएस अधिकारी बने, एक आईएएस अधिकारी बने। ये छोटी सी नन्ही बच्ची, इसके आंखों में बड़ा बनने का सपना है। ये होनहार बच्ची से हम रूबरू भी होंगे, ये तो कंप्यूटर की तरह है, इसके बारे में जानकारी मिली है मुझे। और तमाम ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे हिंदुस्तान देश के सभी नागरिक, सभी अधिकारी और सुशासन बाबू के आईएएस और आईपीएस अधिकारी, जरा गौर से देखिए। आप बड़े ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, अपने कार्यालय में बैठकर कागजों पर बड़े बड़े ताजमहल का नक्शा बना देते हैं, विकास का ऐसा कहानी गढ़ देते हैं कि लगता है कि देश में कोई गरीब है ही नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चे इतना पढ़ लेते हैं कि सब आईएएस आईपीएस बन जाता है, लेकिन सर आप भी जानते हैं कि बिना प्राइवेट कोचिंग के ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो सक्षम हैं उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की शिक्षा तभी सुधरेगी जब इन गुरुजी को सम्मान देकर, इनको हम सम्मान देकर हम इन बच्चों का शिक्षा सुधरवाएंगे। हम उन पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं जो शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपमानित करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो शिक्षा सुधारने चले, नहीं। याद रखिएगा, इन बच्चों को शिक्षा वो गुरु ही देंगे। अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित उनका दिल बदलेगा और ये गरीब मासूम खेत में काम करने वाली माताओं का, ये होनहार बच्चे, इनका सपना साकार होगा और हमारे देश के सरकारी स्कूल से आईएएस आईपीएस निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, तब जाके वास्तव में हमारा देश आज़ाद होगा। आज़ाद देश के नागरिक हम हैं। 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन इन गरीब को आज़ादी कम मिलेगी, कुपोषण से और शिक्षा से। यहाँ मैंने देखा है बदलते हुए तस्वीर को, इसलिए मैं इस विद्यालय में आया। तिलंगी मध्य विद्यालय है ये, और यहाँ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, काफ़ी शिक्षकों का यहाँ पहले अभाव रहा है, कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ आई हैं और तस्वीरें बदलने लगी। छुट्टी हो चुका है और यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे को जो अंत में जा रहे थे, मेरी नज़र पड़ी और मैं सर से आग्रह किया और सर ने भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया और सभी बच्चों से हमारी मुलाकात हुई है। इसमें एक बच्ची से हम थोड़ी देर के बाद रूबरू होंगे। हम आपको बता दें, ये बच्ची जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसकी आंखें बता रही है इसका लंबी उड़ान होगा, लेकिन कौन इसका सहारा बनेगा, कौन इसको आगे ले जाएगा, इस गरीब के बच्ची का कौन उद्धारक होगा। हिंदुस्तान की ताकतवर, देश के ताकतवर जनता और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपसे, एक बार ठान लीजिए कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल देना है, तो निश्चित तौर पर इस स्कूल से देश में आईएएस और आईपीएस की ढेर लग जाएगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौसर सरवर। जी जरा जोर से बोला जाए। कौसर सरवर। तिलंगी मध्य विद्यालय में आप नई शिक्षिका के रूप में आई हैं? नहीं, मैं 21-16 से हूँ यहाँ पे। 2016 से आप यहाँ हैं। एक बात बताइए मैम, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
इसके गुरु तो आप ही लोग हैं। हम तो एक पत्रकार हैं और चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की जो तस्वीर है वो बदले, और ये बदलेंगे आप, हम तो बदलेंगे नहीं। बदलना तो आप जैसे गुरु को ही हैं। राम बाबू सर हैं बीच में, इनका तो मैं खुद परिचय दूंगा। और सर का नाम कृष्णनंदन कुमार। सर आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है, सबसे पहले मैम आपका नाम? उषा कुमारी। और आप एक शिक्षक हैं? जी राजेश कुमार। राजेश जी नए आए हैं? जी न्यू नए आए हैं, युवा हैं जी। और जब आप शिक्षक बहाल से पहले आप रहे होंगे तो आपकी सोच होती होगी कि सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था बदले। सबसे पहले मैम एक बात बताएंगे और जानना भी चाहेंगे, आपको नहीं लगता है कि हम आज आज़ाद देश में हैं? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इसमें से अधिकांश बच्चों के माँ बाप गरीब होंगे। हम जान लेते हैं। बाबू क्या नाम है? पुष्पम कुमारी। अच्छा बेटा, पापा का नाम क्या है? राकेश। क्या करते हैं पापा? कौन काम करते हैं बेटा? घर पर रहते हैं। अच्छा, घर प्लास्टर करते हैं ना, मजदूर हैं, है ना? अच्छा बेटा, आपके पापा का नाम क्या नाम है? क्या करते हैं बाबू पापा? क्या? दीवार जोड़ते, मजदूर हैं। सबके पापा मजदूर हैं, इसमें जो भी हैं सबके पापा मजदूर हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के हम सभी नागरिक हैं, लेकिन दिल से बताइएगा, क्योंकि आज आप शिक्षक हैं, उससे पहले आप भी एक आम नागरिक हैं। आपको लगता होगा और यकीन के साथ आप भी कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में आज भी बच्चे पढ़ करके आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपनी बदौलत, सरकार के स्कूल के शिक्षा की बदौलत नहीं बन पा रहे हैं। ये गरीब के बच्चे, जिसकी किसी की माँ खेत में घास काट रही होगी मैम, किसी के पिता रिक्शा चला रहे होंगे, कोई ठेला चला रहे होंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और ऐसा नहीं लगता है मैम कि जिस दिन खेत में घास काट रही एक माँ को यकीन हो जाए कि मेरा बच्चा स्कूल में मैम के पढ़ाए, गुरुजी के पढ़ाए, उनसे पढ़कर मेरा बेटा और बेटी भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन जाएगा, क्या वास्तव में उस दिन हमारा देश आजाद नहीं होगा? सच में कहिएगा मैम, जिस दिन ये गरीब सरकारी स्कूल से पढ़ के आईएएस आईपीएस बनने लगे, बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, प्राइवेट जगह पर, तब जाके बदलाव होगा कि नहीं देश में? जी ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन माँ बाप को ये संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आईएएस आईपीएस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो बन सकते हैं, तो हम जिस अभी विचारधारा से अभी चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इस विचारधारा को बदलना है कि हमें अपने बच्चों को आगे प्रोग्रेस कैसे करवाना है, कैसे करना है, उस पर गार्जियन को भी पूरा फोकस करना चाहिए। जी सर, आप यहाँ के प्राचार्य हैं, आपका परिचय नहीं पूछूंगा, खुद बता दूंगा, राम बाबू महतो सर। देश के कोने कोने में आपके छात्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपने कई डॉक्टर, कई इंजीनियर इस देश को दिया। आपने इस विद्यालय की भी तस्वीर तकदीर बदली, और मैं दावे के साथ मैं उन शिक्षकों का परिचय खुद देता हूं जो अच्छा काम करते हैं। सर, आपके विद्यालय में कैसा बदलाव आया? आपको शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कैसा बदलाव हुआ है? पहले तो यहाँ पर शिक्षक की कमी थी, ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जितना सफलता चाहिए उतना नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जो नए शिक्षक आए हैं वो अपना एनर्जी इतना पढ़ाई में लगा रहे हैं कि हम काफ़ी खुश हैं, और हमको उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में पढ़ाई की तस्वीर बदल जाएगी। और मुझे विश्वास, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यदि सीतामढ़ी जिला के टॉप 10 स्कूल होगा तो उसमें मेरा भी स्कूल रहेगा। जहाँ चाह सर वहाँ राह, और जब गुरुजी ठान लेना तो तस्वीर और तकदीर बदल जाना है। मैम जानते हैं सरकारी विद्यालय की इतनी बदनामी हो चुकी है, अक्सर आप सोशल मीडिया में देखते हैं। आए तो बदनामी सुनकर हमको जी मैम एहसास होता है कि तो आप तो गुरु बनकर आई हैं बच्चों को, उम्मीद करते हैं मैम आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे निकालेंगे। हम लोग कुछ सीख के आए तो उतना सिखाएंगे। कौन कहता है सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं मिल सकता है? बस चाहत है, हिम्मत, दृढ़ इच्छा शक्ति और दुनिया बदलने की अगर चाहत हो जाए, और हम पत्रकार और शिक्षकगण एक साथ एक मंच पर मिलकर चाह ले, तो हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे कल के आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनेंगे। इसी रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।